Assalamu alaikum students. Hope that you will be fine. Today I am going to teach you basic rules of changing active voice into passive voice. एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं द यूजेज ऑफ और इम्पोर्टेंस ऑफ पैसिव वॉइस सेंटेंसेस. इसको कहाँ पे और क्यों इस्तेमाल करते हैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं. और उससे पहले लेक्चर में मैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और वॉइस की डिफिनेशन पढ़ा चुका हूं. आज हम लोगों ने रूल्स पढ़ने हैं कि कौन सी रूल के मुताबिक हम लोग एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. सो लेट्स मूव. जो रूल्स है उसमें जो फर्स्ट रूल है हमारे पास, subject of active voice change into object. Subject of active voice will change into object in passive voice. First rule. Second rule, object of active sentence will change into subject of passive sentence. Object change into subject. थर्ड है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब change into third form of verb. फिर उसके बाद we use by after third form of the verb. After third form verb. One by one I will make you understand कि ये सब्जेक्ट कैसे चेंज होते हैं ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होते हैं सब्जेक्ट में. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एनजी फॉर्म कैसे चेंज होते हैं थर्ड फॉर्म वर्ब में, और हम लोग बाय क्यों इस्तेमाल करते हैं इसका यूसेज भी मैं बताऊंगा. फिर पांचवा जो रूल है हमारे पास, जैसे हमारे पास आई फर्स्ट पर्सन है, आई विल चेंज इनटू मे. फिर वी जब एक्टिव वॉइस से चेंज करना है पैसिव वॉइस में तो चेंज इनटू अस. ही चेंज इनटू हिम. शी चेंज इनटू हर. They change into them, and it or you can't be changed या remain same. अब हम लोग एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये रूल्स 6 से 7 रूल्स अप्लाई करके फिर हम लोग एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं. तो लेट्स मूव. अब हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं. मिसाल, ही इज प्लेइंग हॉकी. He is playing hockey. यहां पे ये सेंटेंस बिलोंग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से. वो हॉकी खेल रहा है. यहां पे हमारे पास सब्जेक्ट ही है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग क्या है फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और हॉकी हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट. हम लोगों ने रूल्स को दे के फिर इसको चेंज कर सकते हैं. सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट. यहां पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ही क्या है सब्जेक्ट है, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट में. लेकिन उसके लिए हम लोगों ने लिखा हुआ है ही जब चेंज होगा ऑब्जेक्ट में तो वहां पे हम लोगों ने क्या लिखना है, हिम. क्या लिखना है, हिम. फर्स्ट रूल डन. सेकेंड हमारे पास ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट.
ये हमारे पास हॉकी है। हॉकी हम प्रोनाउन नहीं कह सकते हैं, सही है, वो सब्जेक्ट में आ जाएगा। हॉकी को हम लोगों ने ऐसे ही लिखना है, हॉकी। फिर फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, सेकंड फॉर्म द वर्ब, आईएनजी फॉर्म द वर्ब चेंज इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्लेइंग प्लेइंग की बजाय पीसीओएस में हम लोगों ने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है। फिर वी यूज बाय आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये है, उसके बाद हम लोगों ने लफ्ज बाय का इस्तेमाल करना है। अब रह गया है टेंसेस। टेंसेस तो अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर पीसीओएस में इसको चेंज करना हो तो फिर इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग इस्तेमाल करना है। हम लोगों ने सब्जेक्ट को देख के फिर हम लोगों ने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करनी है। तो हॉकी हमारे पास सिंगुलर है, तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, इज बीइंग, हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय हिम, हॉकी उसके जरिए खेला जा रहा है। यहां पे देख लो, सब्जेक्ट जो है ना वो क्या है हमारे पास, अननोन है। कौन हॉकी खेल रहा है, हॉकी उसके जरिए खेला जा रहा है। और दूसरी बात यहां पे मैंने बताया कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जहां पे भी एक्टिव से पैसिव में चेंज हुई है या पैसिव सेंटेंस नजर आ जाए, उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। न वहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, न सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, न आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होते हैं। ओनली एंड ओनली थर्ड फॉर्म विल बी यूज्ड इन ऑल पैसिव सेंटेंसेस। होप दैट आज की जो लेक्चर है हमारे पास ये समझ आया होगा। हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेंसेस को बाकायदगी से स्टार्ट करने हैं। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कितने टेंसेस चेंज होते हैं वो भी हम लोगों ने एक एक करके हम लोगों ने कंप्लीट करना है। लास्ट में हम लोगों ने इंपेरेटिव सेंटेंसेस और WH वर्ड सेंटेंसेस को एक्टिव में भी और पीसीओएस में भी चेंज कर लेंगे। तो होप दैट आज की जो लेक्चर है वो आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर समझ ना आया तो आप लोग सवाल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।